इंदौर के बालाजी हॉस्पिटल में रीना नामक महिला की मृत्यु होने के उपरांत अखिल भारतीय भलाई महासभा के कार्यकर्ताओं ने जोरदार हंगामा किया। लेकिन जब इस बात की सूचना मीडिया को प्राप्त हुई तो मीडिया तुरंत ही आज़ाद नगर थाना क्षेत्र बालाजी अस्पताल पहुंची। इस संबंध में जब अस्पताल प्रबंधक से बात की गई तो डॉक्टर गोयल ने अपने हॉस्पिटल पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए कहा है कि रीना नामक महिला जो हमारे हॉस्पिटल में कुछ दिन पूर्व भर्ती हुई थी, इसका पूर्व में इलाज दुबे हॉस्पिटल में चला था। जब उस वक्त महिला की हालत गंभीर होने लगी तो बालाजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया और कल रात को उक्त महिला की हालत ज़्यादा खराब होने से डॉक्टर ने उन्हें वेंटिलेटर पर रख दिया और बात की जानकारी परिजनों को दे दी गई। उन्होंने पूरे होशो आवाज़ में सभी कागजों पर दस्तखत किए। साफ तौर पर लिखा गया था कि महिला को कुछ भी हो सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी परिजनों की रहेगी। अस्पताल प्रबंधक ने क्या कहा, परिजनों ने क्या कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। बालाजी हॉस्पिटल पे खड़े हैं। यहाँ पर एक गरीब परिवार जो कि आदिवासी समाज से है, उनकी रीना नरवले जो कि 21 वर्षीय थी, उनकी मृत्यु हो गई है। जो वो भी डॉक्टर की लापरवाही के परिवारजनों के मना करने के बावजूद भी डॉक्टरों द्वारा उसको नली डाली गई, जबकि पीड़िता इतनी ज़्यादा तकलीफ में नहीं थी, इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी कि उसकी मृत्यु हो जाए, परंतु एक टाइफाइड होने के बाद में उसके ज़बरदस्ती नली डाली गई, ज़बरदस्ती पैसा छीना गया। अस्पताल ने, हॉस्पिटल प्रशासन प्रबंधक ने इन्हें बोला गया कि हम इसको ज़्यादा सीरियस हो गई है और हम इसे वेंटिलेटर पर रखेंगे, और वेंटिलेटर के बहाने क्या मालूम कौन सी नली डाली, जिसकी लापरवाही से एक 21 वर्षीय मासूम, जिसके दो बच्चे मासूम हैं, जो कि एक 3 वर्षीय बालक है, एक 1.5 वर्ष का बालक। इलाज के लिए हम लाए थे। किसको लेकर आए थे आप इलाज के लिए? क्या नाम है? रीना नरवले। कब से आपने इनको भर्ती करा था? इनको 3 दिन हो गए आज। क्या बीमारी बताई थी डॉक्टरों ने? टाइफाइड की। तो वो क्या हुआ उसके उपरांत? वो बोले इलाज चलेगा, 4-5 दिन में ठीक हो जाएगी। कौन लोगों ने बोला था ये? नहीं, फर्क पड़ा था उनको, तो ठीक भी थे वो, और उसके बाद इनने रात में आज के दिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनकी मौत? अचानक ये नली लगाने से। कौन सी नली लगाई थी उन्होंने? इनने एक मुंह में नली डाली थी, नहीं गले का मना कर रहे थे। मेरा नाम पूना नारे है। मैं कल से ही हूँ यहाँ, कल सुबह से यहीं हॉस्पिटल में हूँ। शाम को फिर घर गई थी मैं 4-5 बजे, फिर 6-7 बजे मैं दूध चुल्ली लेके आई उसके लिए, रीना के लिए। तो दूध चुल्ली खाई उसने, मेरे से बात करी बैठ के, और जिसके बाद में नारियल पानी पिया उसने, नारियल पानी पिलाया, दूध पिलाया, सब खाना खाया। आपको कब बताया कि उनकी मृत्यु हो चुकी है? मैं मौजूद थी मैडम यहीं पर, उसकी मृत्यु हुई जब। फिर अच्छी बातचीत करी, मैं घर चले गई। फिर मैं सुबह 4 बजे रात को फिर वापस आ गए। अच्छी बातचीत कर रहे हैं इन लोगों, मैं अंदर जा रहे थे, इन लोगों ने दरवाज़ा लॉक कर लिया, अंदर नहीं जान दे रहे। मैडम उनके नाइट में रहती जो, फिर भी मैं सुबह नहीं मानी, जिसके वजूद भी मैं अंदर घुस गई। तो अंदर से मेरे को मैडम ने और डॉक्टर ने धक्का मार के बाहर निकाल दी, और वो एकदम तड़प रहे, मेरे को बुलाने के लिए ये इशारा कर रहे ऐसा। तो उन लोगों ने क्या करा, डॉक्टर लोगों ने 2 हाथ बांध दिया उसके ऐसे बेड से, और मुंह के अंदर ऐसा। बताएं भैया, आज आप यहाँ पर आए प्रदर्शन करने, क्या मांग रखी आप लोगों ने? हम यहाँ पर बालाजी हॉस्पिटल पे यहाँ पर प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन करने का कारण ये रहा कि रीना नरवले नाम की हमारी बहना थी, जो उसका लापरवाही पूर्वक यहाँ पर इलाज किया गया है, और उस लापरवाही से ये हो रहा कि आज वो उसके मतलब वो मृत्यु हो गई उसकी। इसकी कोई राशि की भी डिमांड की जा रही है हॉस्पिटल में परिजन द्वारा? परिजन द्वारा राशि ने, वो इंसाफ मांग रहे, परिजन तो इंसाफ मांग रहे, और दोषी डॉक्टर पे पूरी कार्रवाई हो। उसकी देखने में आ रहा है कि आए दिन हॉस्पिटलों द्वारा लापरवाहियां हो रही हैं, इस पर क्या कहेंगे? इसके पहले भी मैं 2 रोज पहले की बात बताता हूँ। यहाँ पर 2 रोज पहले भी यहाँ पर एक 2 लाख रुपए के लिए एक शव को बंधक बनाया गया था, और जैसे ही यह खबर लगी, हमारा अखिल भारतीय भलाई महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज परमार जी को यह खबर लगी, तो उन्होंने उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ फिर यहाँ पर वापस धरना प्रदर्शन के लिए पहुँचाया था। तो इन्होंने उस शव को निःशुल्क वापस दिया, उस शव को परिवार को सौंप दिया गया था। कहीं ना कहीं ये फिर वही बात आती है कि मतलब अक्सर आपने देखा है, तो आप मीडिया, आप चौथे स्तंभ हो आप तो यहाँ के, तो आपके माध्यम से भी ये मैं बोलना चाहता हूँ। सर, भी आपके वहाँ एक महिला मृतक हुई है जिसका नाम रीना है, क्या है पूरा मामला है? सर, ऐसा है कि रीना नरवरे को 1 तारीख को दुबे हॉस्पिटल जो कि देवगुरेडिया में है, वहाँ से हमारे यहाँ ऑक्सीजन पे और लाइफ सपोर्ट, जबकि बीपी जाने लगता है तो लाइफ सपोर्ट नॉरेड डोपा चालू करते हैं। लाइफ सपोर्ट नॉरेड इंजेक्शन के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ हमारे बालाजी हॉस्पिटल लाया गया था। पेशेंट को 8-10 दिन से बुखार आ रहा था, क्योंकि अभी वायरल चल रहा है। आप सभी विदित हैं कि वायरल अभी का बड़ा खतरनाक वायरल है,
ये सीधे ब्रेन पे, हार्ट पे, फेफड़ों पे, लीवर पे, आंतों पे अटैक करता है। वही स्थिति इस हमारी बहन रीना के साथ बनी। कहीं ना कहीं 10 दिन से वायरल बुखार था, ये कहीं गांव में इलाज करवाते रहे, फिर दुबे हॉस्पिटल लेके आए। 3 दिन इनने वहाँ दुबे हॉस्पिटल रखा। उसके बाद में वहाँ उनकी स्थिति बिगड़ी, ऑक्सीजन की कमी आई, सांस लेने में दिक्कत आई और बीपी भी इनका ड्रॉप होने लगा। चूँकि इनकी रिपोर्टें सारी गड़बड़ थी, आप देख सकते हैं प्लेटलेट काउंट मात्र 76,000 थे, लीवर में भी प्रॉब्लम था, फेफड़ों में। ये दुबे हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। CRP 123 था। आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट एक्सरे कितना गंदा है ना, पूरे पेचेस हैं लंग्स के अंदर, बायलेटरल निमोनिया है। और ये हार्ट, कहीं न कहीं इनको वायरस का इन्फेक्शन हार्ट के ऊपर भी हुआ, जिसको वायरल कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं, मायोकार्डाइटिस बोलते हैं हिंदी में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्सरे आपके सामने है ना। ये हमारे वहाँ 1 तारीख को पेशेंट को एम्बुलेंस से ऑक्सीजन पे लेके आए। ऑक्सीजन का फुल सपोर्ट था और लाइफ सेविंग ड्रग, बीपी चूंकि डाउन जा रहा था तो नॉरेट डोपा पर लेके आए। हमने आईसीयू में लिया। तुरंत हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर तनय जोशी, जो चेस्ट फिजिशियन है, जो फेफड़ों रोग विशेषज्ञ हैं और इंदौर के जाने माने डॉक्टर हैं, उनने देखा, सारा ट्रीटमेंट हमने चालू किया। डॉक्टर प्रसन्ना यादव जो हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं, उनने देखा, सारा ट्रीटमेंट चालू हुआ। चूंकि वायरस का तगड़ा इन्फेक्शन था, हार्ट में बहुत ज़्यादा सूजन थी, फेफड़ों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, जिसको वायरल निमोनिया बोलते हैं, निमोनिया था। इसलिए पेशेंट की सांस में दिक्कत थी, तो सेचुरेशन कम था, सांस प्रॉपर वे में ले नहीं पा रहा था। ब्रेन को जब अगर प्रॉपर वे में सेचुरेशन नहीं होगा या सांस कम होगी तो ब्रेन को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिलती है, तो पेशेंट कोमा में भी चले जाता है। और दूसरा, इनको कार्डियोमायोडाइटिस भी इनको था, कार्डाइटिस भी इनको था वायरल की वजह से, है ना। इसकी वजह से इनकी स्थिति, सारे हमने जितने भी प्रयत्न होते हैं वो सारे करने के बाद आते से हमने बाईपेप लगाया, सारा लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग चालू किया,